हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सत्ता की साझेदारी से प्रश्न एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम की दृष्टि से 3 बार यह बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपका क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का उदाहरण भी दें। या दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले शासन के विभिन्न अंगों में साझेदारी, जिसको हम कह सकते हैं सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में साझेदारी। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने का कार्य करती है, और न्यायपालिका यदि कोई उन कानूनों का उल्लंघन करता है या तोड़ता है तो उनको सजा देने का कार्य करती है। तो जैसे हमारे देश में सत्ता का उपयोग कार्यपालिका करती है। कौन है कार्यपालिका हमारे यहाँ? केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। लेकिन वह संसद के अधीन कार्य करता है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। यानी न्यायपालिका यह देखती है कि कार्यपालिका द्वारा और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक दृष्टि से या संविधान के खिलाफ तो नहीं है। यदि वो है कानून संविधान के अनुकूल नहीं है या संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं या उसे अवैध घोषित कर सकती है। जो दूसरा हमारा पॉइंट आता है, सरकार के सत्रों पर साझेदारी। सरकार मुख्य रूप से 2 सत्र पर काम करती है, केंद्रीय सत्र, राज्य सत्र। लेकिन एक सत्र और देखने को आता है हमारे देश में, वो है स्थानीय सत्र। तो केंद्रीय सत्र के ऊपर कार्य करने वाली संस्था केंद्र सरकार कहलाती है, जिसमें मुख्य कार्यपालक राष्ट्रपति होता है, उस प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है और उसका मंत्रिमंडल कार्य करता है। तो सरकार के बीच भी विभिन्न सत्रों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की अक्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई हैं, अर्थात राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं हैं। यदि हम भारत की बात करते हैं, ये तो बेल्जियम का उदाहरण था, 2 सत्र की सरकार की बात कही, केंद्र सत्र की सरकार और दूसरी राज्य सत्र की सरकार। यहाँ पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर केंद्र सरकार व राज्य सत्र की जो सरकार है उनमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी बंटवारा किया गया है। लेकिन यदि कोई भी मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या राष्ट्रहित का है तो उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार या कार्य करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। हमारे यहाँ केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। अब विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच साझेदारी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ताकि हमारे देश में जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, धार्मिक यानी जहाँ पर हम कह सकते हैं धार्मिक और भाषाई के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों का भी विकास हो। इसलिए उन लोगों के विकास के लिए उन ही लोगों में से एक प्रतिनिधि या उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि चुनाव लड़कर जीत कर संसद में जाते हैं और अपने लोगों के लिए या अपने समूह के लोगों के लिए वो विकास के लिए कार्य करते हैं।
तो इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया इसने, इस आधार पर देश में स्थित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूह के बीच सत्ता में साझेदारी की जा सकती है। यहाँ पर इसने किसका उदाहरण दिया है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों की समान प्रतिनिधित्व वाली सरकार है। तो बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार यह पूछा भी गया था कि बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स है। और बेल्जियम की प्रमुख भाषा फ्रेंच है और दूसरी जो उसकी भाषा है डच है। तो दोनों भाषाई लोगों के समान प्रतिनिधित्व वाली वहाँ पर सरकार कार्य करती है। इसके बाद आता दबाव समूह के बीच साझेदारी। अब दबाव समूह क्या होते हैं, दबाव समूह होते हैं वो समूह या संगठन जो अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास करते हैं या दबाव के द्वारा अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं, उन्हें दबाव समूह कहते हैं। हमारे यहाँ हमारे देश में अनेक प्रकार के दबाव समूह कार्य करते हैं, जैसे हरिजन कल्याण समूह, इसके साथ हरियाणा रोडवेज या रोडवेज कर्मचारी संघ, वकील संघ, अध्यापक संघ, इस प्रकार के अनेक संघ होते हैं, अनेक दबाव समूह हैं जो सरकार के ऊपर दबाव डालने का कार्य करते हैं। तो इसके अंदर है, देश में उपस्थित विभिन्न दबाव समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी के आधार पर शासन चलाया जाता है या चला जा सकता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूरों के हित समूह सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो आज के लिए हमारा यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक होगा कल। थैंक्स, हैव ए गुड डे।